राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में ब्रह्मचारी का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव ब्रह्मचारी को बहुत सारे उदाहरण देकर बता रहे हैं कि किस किस ने ये ब्रह्म की भक्ति की, केवल भक्ति की, और किस किस ने इस पवन योग के साधनों को किया। अनंत संतों के उदाहरण देकर कल वो उनको बता रहे थे कि कपिल मुनि, गोपी चंद, उदालक ऋषि, इन सब ने तपस्या का रास्ता अपनाया। और सुखदेव मुनि, राजा जनक ने, माता सीता ने, भगवान राम ने, व लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी ने, सब ने इस निज नाम की भक्ति को किया। अब आज सतगुरुदेव और उदाहरण देकर ब्रह्मचारी को समझा रहे हैं कि हे ब्रह्मचारी, इस ब्रह्म के ज्ञान को, इस केवल ज्ञान को तुम इस केवल ज्ञान के महत्व को समझो। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में ऋषि मत और संत मत अलग अलग है। ऋषि मत में इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, ये सब ऋषि धर्म है। मंत्रादि, गायत्री मंत्र की साधना और यज्ञ हवन, ये सब ऋषि मत है। यानी सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि एक ऋषि मत है, यानी तपस्या का मार्ग है, जिसमें रात दिन वो तपस्या में लगे रहते हैं, इस शरीर को भी कष्ट देते रहते हैं, इस पवन को यानी अपने इन सांसों को ब्रह्मांड में चढ़ा देते हैं। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि वो पचते रहते हैं रात दिन, तब भी उन्हें इस सूक्ष्म ज्ञान की समझ नहीं आती है, इस सूक्ष्म का भेद नहीं जान पाते हैं। यानी सूक्ष्म यानी ये सच्शब्द, ये शब्द रूपी धुन को उनको नहीं मिल पाती है। और दूसरा संत मत है, जहाँ पे बस इस राम के नाम को विधि के द्वारा लेने पर ये ज्ञान सहज में ही घट में प्रकाशित हो जाता है, और वो भी सिर्फ प्रेम से भक्ति करने पर, प्रेम से परमात्मा का नाम लेने पर वह सत शब्द रूपी धुन आकर प्रकट हो जाती है। बस इस अंतर को समझो। तो इस तरह सतगुरुदेव ब्रह्मचारी को आज और उदाहरण दे रहे हैं। बाल्मीक नाम विद पाई, वेद कर्म किया नहीं भाई। बाल्मीक सगरो होई, जा वेद कर्म किया नहीं कोई। संत वाल्मीकि जी ने भी इस नाम की विधि को प्राप्त किया और वेदों में बताए उन्होंने कर्म नहीं किए। और वाल्मीकि जो कि जाति से सरगना थे, उन्होंने भी इस निज नाम को प्राप्त किया और वेदों में बताए कर्म को नहीं किया। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, निज नाम प्रेम लिबलाया, जा पंचायन शंख बजाया। सब हैरान हुआ ऋषि जोगी, मध्यम जात शकल रस भोगी। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वाल्मीकि ऋषि हुए, उन्होंने भी इस निज नाम को प्रेम से लिया, और पांडवों ने जो यज्ञ किया, अनेक ऋषियों को, महात्माओं को भोजन करवाया, लेकिन उनका पंचायन शंख नहीं बजा। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि वाल्मीकि ऋषि को लेकर आओ, वे बहुत बड़े संत हैं और इस निज नाम की भक्ति करते हैं। जब वो तुम्हारा भोग और प्रसाद ग्रहण करेंगे, तब ये शंख बजेगा। और तब पांडव उनको लेके आए और वह शंख बजा, और तब वह यज्ञ सफल हुआ। तो ये निज नाम की भक्ति का ही पराक्रम है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जहाँ आया शंख बजायो, सोई ऋषि पच मुआ, बजो नहीं कोई। कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, नाम जोग की प्रीत हर प्यारी। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, मेरी बात को सुनो। जो नाम जोग यानी जो परमात्मा का नाम है, इस योग की जो विधि है, वो परमात्मा को बहुत ही प्यारी है। यानी जो परमात्मा का प्रेम से, भाव से, प्रीत से नाम लेता है, वो निज नाम की भक्ति परमात्मा को अनंत प्यारी है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, राज योग यो कहिए भाई, नव जोगेश्वर रहा समाई। सोम ऋषि यो जोग कमायो, सोजन पछे नाम देव गायो। सतगुरुदेव कहते हैं
कि ये विधि राजयोग की विधि है। राजयोग यानी परमात्मा के देश का उसको राज मिल जाता है, जो प्रेम से विधि से इस परमात्मा के नाम को लेता है। नव जोगेश्वरों ने भी यही साधना की और सोम ऋषि ने भी यही साधन किया और उनके पीछे नामदेव जी ने भी यही साधना की, यानी इसी नाराम के नाम को विधि से लिया। संत अनेक चढ़िया गढ़ सोई, कहाँ लग गिण बताऊं तोई। कहे सुखराम सुनो ब्रह्मचारी, निज नाम विदु सब सो न्यारी। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, अनेकों ही संतों ने इस ज्ञान को इस विधि से करके वे परमात्मा के देश पहुंचे हैं। इसकी मैं तुम्हें कहाँ तक गिनती बताऊं। हे ब्रह्मचारी, निज नाम की यानी परमात्मा को प्रेम से लगन से इस नाम को लेने की विधि सबसे न्यारी है। ये भक्ति मार्ग सबसे सरल है। सिर्फ इसमें प्रेम से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, नवधा भक्त रीत सो होई, जोग कर्म न्यारा कहूँ तोई। तीजी रीत सुन भाई, चौथी विध संन्यास है पाई। अब सतगुरुदेव 4 रीति से परमात्मा की भक्ति बता रहे हैं, यानी 4 तरीके से संसार में भक्ति की जाती है। पहली नवधा भक्ति की रीत है, दूसरी योग कर्म के साधन है जो कि अलग अलग हैं, और तीसरी रीत ऋषियों की है जो कि तपस्या की है, और चौथी विधि सन्यासियों की है। तो इस तरह सतगुरुदेव ये बता रहे हैं कि ये भक्ति के 4 तरीके संसार में बताए गए हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, प्रेम जोग उच्च पद पावे, तो हठ जोग सब ही छिटकावे। हठ जोग सो वेद बताया, नवधा प्रेम भगत लग भय भाया। सतगुरुदेव कहते हैं कि प्रेम से साधना करने पर उस परमात्मा के देश की प्राप्ति हो जाती है, अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो जो हठ योग के सब साधन है वो अपने आप ही सब छूट जाते हैं। और नवधा भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब वेदों के में बताया गया है। ज्ञान विज्ञान कही सब आणी, परम हंस वधे बखानी। कूची कर्म योग की सारी, मंत्र ध्यान नव भक्त विचारी। तो नवधा भक्ति, मंत्र, ध्यान, कूची, कर्म, योग की साधनाएं, ज्ञान, विज्ञान, इन सब का वेदों में बखान किया गया है। सबकी विधियां इस वेदों में बताई गई हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद यानी सत्शब्द ने अक्षर का ज्ञान वेदों में नहीं है, लेकिन उसकी प्राप्ति के ज्ञान को जरूर सत्य कहा गया है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी भी खुद कहते हैं, मेरी सेवा वक्त विचारो, पर ब्रह्म बंदगी निषधारो। मेरा साईं तुम हम माही, कह सुख या विद सेवा बताई। यानी मेरी सेवा यानी जो आपका पूजा पाठ, जो भी ध्यान का समय है वो समय पर करो, लेकिन परब्रह्म परमात्मा की भक्ति हर समय करो। यानी परब्रह्म परमात्मा की भक्ति यानी इस राम के नाम को हर समय लो, हर समय उस निज नाम को लो और उस सत शब्द के दर्शन करो, उसका संग करो। मेरा साईं तुम हम माई, यानी वो मेरा साईं यानी वह परब्रह्म परमात्मा जो तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर भी है, यानी जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर भी है। कह सुख याविद सेवा बताई, और संसार के सुख अगर चाहते हो तो बस इस सेवा अर्चना पूजा इन सब से प्राप्त कर लो, क्योंकि परमात्मा ने हमें इसीलिए ही बनाया है, इस संसार के सुख के लिए ही हमें बनाया गया है। लेकिन ये ज्ञान इतना सूक्ष्म तरीके से वेदों में दिया गया है कि कोई इतनी आसानी से समझ भी नहीं पाता है, क्योंकि सारे संसार में हर घर घर में ये वेदों का ज्ञान छाया हुआ है। तो मनुष्य इतनी आसानी से न तो समझ पाता है और ना ही कर पाता है। के सदगुरुदेव कहते हैं, ए तो शकल वेद ने गाया, नाना विद कर आण सुनाया। तो संसार में सब हर कोई वेदों को ज्ञान को करते हैं और वेदों के मंत्रों को बताते हैं और तरीके तरीके से आकर संसारियों को भी सुनाते हैं। तो वो जो सुनते हैं बस वही ज्ञान धारण कर लेते हैं,
पर सूक्ष्म वेद वेदा में नाही, सो पावे तो सत्य कहावे। लेकिन सूक्ष्म वेद यानी सत शब्द का ज्ञान वेदों में नहीं है, और लेकिन जिन्होंने इस शब्द धुन का ज्ञान, नए अक्षर के ज्ञान को प्राप्त किया है, वो इसको सत्य कहते हैं कि ये ही सत्य केवल ज्ञान है, केवल केवल यही परमात्मा से मिलाएगा। तो आज के ज्ञान की चर्चा यहीं तक, आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।